कहते हुए शुरू करता हूँ, ज्ञान का रजत महोत्सव कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू। आ रहा है आपके सामने एक और अवसर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आने वाला है आपके सामने और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन पर्यटक स्थलों को उनके महाद्वीपों के अनुसार इस क्रम में लगाएं। रियो डी जनेरो, बैंकॉक, न्यूयॉर्क, सिडनी। Match these tourist destinations to their continents in this order: Rio de Janeiro, Bangkok, New York, Sydney. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए उत्तरी अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी दक्षिण अमेरिका, डी एशिया। नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, डी एशिया। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है दक्षिण अमेरिका, रियो डी जनेरो, साउथ अमेरिका में। फिर आता है एशिया, बैंकॉक। फिर आता है ए उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, न्यूयॉर्क। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, सिडनी। ये है सही क्रम। सी डी ए बी इज द राइट आंसर। देखते हैं इनमें किन लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय चांदनी चौधरी। आइए चांदनी जी। कम कुछ सब दो। ऑल गुड। मेरा यही मानना है कि जिंदगी एक रेस है। कंपटीशन दूसरों से नहीं, खुद से होना चाहिए। अपना आज कल से बेहतर होना चाहिए। मैं चांदनी चौधरी एफएमएस दिल्ली की स्टूडेंट हूं एंड 2023 साइक्लोथॉन की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी हूं। हमारे सामने आ गई हैं चांदनी जी हॉट सीट पर। चांदनी चौधरी इनका नाम है। ये फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली की एक स्टूडेंट हैं और इनका एक सपना है और उसे सच करने के लिए ये दिन रात एक कर रहे हैं। ये एक स्टार्टअप जो है वो शुरू करना चाह रहे हैं। ये सच है क्या चांदनी जी? सर बिल्कुल ये सच है। मेरा मतलब आप बोल सकते हैं कि ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है करने के लिए। क्योंकि आप देखेंगे ना कि जो मेरी जर्नी रही है लाइफ में, मुझे हमेशा लोगों ने मदद की है। ऐसा होता है कि हमेशा आप सुनने को मिलता है कि लोग एक दूसरे को पुल डाउन करते हैं। मुझे लोगों ने पुल अप ही किया है हमेशा। ये बहुत ही पुरानी एक कथा है, गाथा है चल रही है कि जहाँ कहीं भी तरक्की करने लगते हैं लोग उनको नीचे खींचते हैं। यस, ऐसा होता है बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। मुझे मेरी फैमिली हो, मेरी सिस्टर हैं आई हैं अभी, वो मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट है। मेरे टीचर्स मेरे साथ हमेशा, उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि लाइफ एक्सपीरियंस नहीं रहा जहाँ पे मुझे लोगों ने पुल डाउन किया हो। मैं आज हॉट सीट पे आपके सामने बैठी हूँ। यहाँ पे आने के लिए भी लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। बहुत लोगों की मेहनत लगी है सर यहाँ पे आने के। तो आपने अभी अपनी बहन की बात की तो हम उनका परिचय करवाना चाहेंगे। प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियां बज जाएं डॉली जी के लिए। गांधी जी, अब खेल के जो नियम है बता देते हैं। तो पता ही आपको, एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे, उत्तर देते जाइए, धनराशि मिलती जाएगी। 3 लाइफ लाइन्स, ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल डिप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं है आपके साथ गांधी जी। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जानवर आमतौर पर एक्वेरियम में रखा जाता है? Which of these creatures would usually be kept in an aquarium? A.
पोमरेनियन, बी लवबर्ड, सी पर्शियन कैट या डी गोल्डफिश? सर ये गोल्ड फिश होना चाहिए। ओके, क्या करें? गोल्ड, ऑप्शन डी गोल्ड फिश को लॉक करेंगे सर। डी पता लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब, गोल्डफिश मछली होती है, एक्वेरियम में रखते हैं। 1000 रुपए जीत गए। आगे चलते हैं खेल में। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द का अर्थ मेघ है? Which of these words means the same as मेघ? A जमीन, बी बादल, सी सागर या डी इमारत? जमीन, बादल, सागर, इमारत। सर मेघ का मतलब क्लाउड्स होता है, तो मैं ऑप्शन बी को लॉक करना चाहूंगी, बादल। बी पता लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया, 2000 जीत गई आप। और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं चांदी जी। तीसरा प्रश्न आएगा, 3000 रुपए इसका मूल्य है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अवधी व्यंजनों का हिस्सा तेहरी पकवान किस राज्य से संबंधित है? द डिश तेहरी, a part of Awadhi cuisine, is associated with which state? ऑप्शन देखिए। ए उत्तर प्रदेश, बी असम या असम, सी महाराष्ट्र, डी केरल। सर तहरी पुलाव जैसा होता है, तो और अवध एक रीजन है, उत्तर प्रदेश पहले अवध बोला जाता था उसको, तो मैं ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश को लॉक करना चाहूंगी। ए बेता लगा जाए कह रही है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तेहरी बिरयानी की तरह होता है, लेकिन उसको अलग तरीके से बनाया जाता है। सर आपको पसंद है? हमको पसंद था एक जमाने में, अब नहीं है। अब छोड़ दिया है। कोई ऐसे ही वजह नहीं है, बस ऐसे ही मन आया, चलो चावल नहीं खाएंगे। हाँ। और सर चावल मेरा फेवरेट है। आपको अच्छा, आपको बुरा लग रहा है हमने ऐसे बात कर ली? नहीं, क्योंकि मुझे एक बार इंटरव्यू में पूछा था कि आपकी वीकनेस क्या है, तो मैंने बोला मेरी वीकनेस चावल है। वो थोड़े से ऑफेंड हो गए थे। ऐसा हुआ? पर हो सकती है ना वीकनेस सर किसी की चावल। हाँ नहीं, उसमें क्या खराबी है? इजी रहता ना खाने में। हाँ, हाथ से जो खा के मजा आता है वो कहीं नहीं आता वो है। कहीं और नहीं आता है ना। चावल दाल इसको मिला करके फिर। चौथा प्रश्न आ गया है देवी जी। इसका मूल्य है 5000 रुपया। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कानून में इनमें से कौन सा शब्द उस पक्ष के लिए प्रयोग किया जाता है जो कानूनी कार्रवाई करता है? In law, which of these terms is used for the party who brings a legal action? ऑप्शन देखिए। A bail, B bench, C plaintiff या D jury? जमानत, बेंच, वादी या जूरी? सर मैं बेंच तो जज ही बैठते हैं, वो होता है, जूरी भी उन्हीं को कहते हैं। बेल मतलब किसी की जमानत कराना, तो इसका आंसर होगा प्लेंटिफ, वादी। मैं ऑप्शन सी प्लेंटिफ को लॉक करना चाहूंगी। सी पे था लगाने के लिए कह रही चांदी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 5000 जीत गए। राइट चांदी जी, ये आपने कहा कि आपने ये जो स्टार्टअप है ये कहाँ तक पहुंचा है? ये बन चुका है, ऑपरेटिव है या क्या है? सर हमने आइडिएशन स्टेज पार कर ली है। एक स्टार्टअप को बनाने के लिए पहले एक आइडिया सोचना पड़ता है कि आप क्या करेंगे। उसके बाद मार्केटिंग रिसर्च आती है, देखना पड़ता है कि कितना बड़ा मार्केट साइज है आपके लिए, आप किसको केटर करेंगे, कि मतलब आपकी ऑडियंस कौन हो सकती है, आपके ऐप पे कौन लोग आएंगे, उस पर आपके कौन मदद करेंगे। हमने वो भी कर लिया है। अभी हमने एक प्रोटोटाइप डेवलप कर लिया है और वो प्रोटोटाइप हम जगह जगह पिच कर रहे हैं। जैसे कि हमें एक केस कॉम्पिटिशन्स होते हैं MBA में जनरली, तो वहाँ पे हमें इस आइडिया के लिए 30,000 रुपये भी मिले हैं, हम उसमें जीते हैं उसके लिए। और अभी हम IITs में जाके इनक्यूबेशंस के लिए, फंडिंग के लिए लोगों को पिच कर रहे हैं, जैसे मैं आपके सामने अभी पिच कर रही हूँ। आई एम श्योर कि आप तो क्या करेगी ये जो स्टार्टअप है? हाँ सर, इसके लिए इसकी जो मोटिवेशंस है ना वो मेरी नानी की तरफ से आई है, क्योंकि वो अभी एक वृद्ध अवस्था में है, राइट।
और ऐसा होगा कि मेरी फैमिली में लोग बूढ़े भी होंगे, ऐसा हो सकता है कि मैं उनके साथ ना रहूं हमेशा, क्योंकि मैं अभी हो सकता है कि मैं अपना काम करूंगी। तो मैंने हमेशा सोसाइटी में देखा है कि जैसे लोगों ने मेरी हमेशा मदद की है, तो मेरा हमेशा ये मानना था कि मैं भी अपने जो भी मुझे लोगों ने दिया है मैं उससे दुगना सोसाइटी को वापस करूं। तो सारथी नाम इसलिए आया कि जैसे मैं काफ़ी महाभारत की काफ़ी बड़ी वो रही हूँ, फैन हूँ आप कह सकते हैं। जैसे अर्जुन की मदद करते हैं श्री कृष्ण, इसीलिए इस ऐप का नाम भी सारथी है, हेल्पिंग एंजल। ओके। तो ये एक प्रोटोटाइप है, आप देख सकते हैं। प्रोटोटाइप सर क्या होता है ना कि जैसे आपको डेमो टाइप का होता है हाँ। कि आपको किसी चीज को बनाने से पहले डेमो दिखाना पड़ता है ना। बिल्डिंग्स भी बनती हैं तो उसका स्ट्रक्चर देखते हो, ये हम उनको पिच करते हैं दिखाने के लिए। जैसे ये मेरा होम पेज है, आप आओगे इसके ऊपर तो देखोगे जैसे कि अगर आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपका भी नाम आएगा, हेलो अमिताभ जी ऐसे करके। ये हमारी सर्विसेज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेडिकल सर्विसेज। जैसे ये ऐप एजिंग पीपल और स्पेशल पीपल के लिए है, PWD, क्योंकि मेरा मानना है कि वो सबसे वनरेबल सोसाइटी में होते हैं, उनकी मदद सबसे पहले करनी चाहिए। PWD क्या हुआ? पर्सन विद डिसेबिलिटी सर। ओ, हमारा ये प्रोटोटाइप ऐसा दिखेगा क्योंकि हमने मेडिकल सर्विस को टॉप प्रायोरिटी किस लिए दी है, ताकि क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन और स्पेशल पीपल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेडिकल ही होती है। इस ऐप का टोटल क्या है कि जैसे कि आप जानते हैं कि एजिंग पॉपुलेशन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, उनको पेशेंस थोड़ा से उनके पेशेंस के साथ थोड़ा काम करना पड़ता है, और दूसरा होता है ट्रस्ट, और तीसरा है कंपैशन। ये मेरे स्टार्टअप की वही है कि आप सर्विसेज देख सकते हैं वहाँ पे, जैसे कि आपको फुल टाइम कोई हेल्प नहीं चाहिए पर आप क्लीनिंग के लिए 2 घंटे बुला सकते हैं, आपकी मेड नहीं आएगी तो आप यहाँ से बुला सकते हैं सर। और जैसे होम पेंटिंग है, वॉश फोल्ड है, प्लम्बिंग है, आप कोई भी सर्विस ऑर्डर कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर प्राइसिंग होगी उसकी रिगार्डिंग, और वो ऐसे काम करेगा। इसका एक मैंने दूसरा एक्सपेक्ट भी लिया है सर, कि वो है सोशल सर्विस पंचिंग आवर। सोशल सर्विस पंचिंग आवर क्या होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं मेरे जैसे बच्चे, जैसे मैंने एनजीओ में 3 साल काम किया है, पर मुझे उसके काम के लिए जगह जगह अप्लाई करना पड़ा, इंटरव्यूज देने पड़े, लोगों को वो करना पड़ा। तो उस पर स्टूडेंट आके अपनी आईडी बनाएंगे और वहाँ पे अपने सोशल आवर पंचिंग कर लेंगे। जैसे कि आप मेरी सोसाइटी में किसी को वॉक पे जाना है तो वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आके एक एजिंग पॉपुलेशन जो भी होगी, जिन्हें भी उनको बुक किया है वो उनको लेके जा सकते हैं और उनके वहाँ पे सोशल आवर पंचिंग हो जाएंगे। उसके लिए उनको पे नहीं मिलेगा, बट उनका सोशल वर्क दिखाया जा सकता है, जिससे वो आगे अपने एकेडमिक्स में दिखा सकते हैं। तो ये 2 प्रकार से काम करेगा। इतना कुछ कैसे सोच लिया आपने? सर मैंने आपको बताया ना कि मेरी मोटिवेशन हमेशा सोसाइटी से आई ये है। जितनी भी चीजें अभी आपने दिखाई हैं, ये आम जीवन में बहुत काम आती हैं। हाँ तो सर। आपने जैसे अभी कहा दिखाया था क्लीनिंग है, हाउस होल्ड वगैरह, यानी आप इस ऐप में जा करके मान लीजिए हमको क्लीनिंग करवाना है, हाँ सर। अगर क्या करना होगा उसमें? इसका यूज़र इंटरफेस बहुत सिंपल है। आपकी आईडी बनेगी, नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं। आपको फिर क्लीनिंग चाहिए तो आप क्लीनिंग पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको हमारे एम्प्लॉयज़ भी दिखेंगे जो आपकी मदद करेंगे, आपकी हेल्प तो करेंगे। आकर के मान लीजिए हमको घर साफ करना घर हो, साफ कराना है सर, तो तो उनको बोल देंगे वो आके घर साफ कर घर देंगे? साफ कर जाएंगे सर। आप उत्तर प्रदेश से हैं, यस सर। आपको मालूम है सफाई का क्या मतलब होता है? आके हमारे घर की सफाई को दो, लेके सब सफाई करके चला जाएगा। नहीं सर, वो वाली सफाई नहीं होगी। ऐसे मजाक कर रहे हैं। जो लोग जाते हैं काम करने के लिए, मान लीजिए हमने क्लीनिंग रखा है और हमने कहा कि 4 आदमी चाहिए हमारा थोड़ा घर साफ करने के लिए, तो उसके लिए एक प्राइस होगी, हाँ सर। वो निर्धारित आप करेंगी हाँ सर। या स्टार्टअप करता है? वही समझ गए? तो वो जब प्राइस भरेंगे तो ही वो 4 लोग आएंगे साफ करने के लिए। यस। ओ, बाजार में जाके ग्रोसरी वगैरह लेना हो, वो दबा दिया तो वो आएंगे? वो आपके साथ आएंगे, आपको लेके जाएंगे मार्केट और आपको घर तक छोड़ के जाएंगे वापस, और आपके साथ हमेशा कंपैशन और पेशेंस के साथ रहेंगे। शो में आने का सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था कि जो भी मुझे यहाँ से धनराशि मिलेगी मैं अपने स्टार्टअप में लगाऊंगी। अपने जो खर्चे होते हैं इनिशियल, टीम बनाना, ये एक सब। स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए कि कितना धन लगता है? सर एक क्योंकि इसकी मार्केट साइज बहुत कम है कंसिडर, बट फ्यूचर देखोगे तो उसका फ्यूचर बहुत बड़ा है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन एज करेगी, राइट?
तो अभी इनिशियली मैं देख सकते हैं कि 20 to 25 तक सर लग जाता है इनिशियली टीम डेवलप करने में, ऐप बनाने में। 25-30 लाख लाख सर स्टार्टिंग रुपया स्टार्टअप लगता है स्टार्टअप के लिए। यस सर। आपके स्टार्टअप के लिए अगर हाँ। आपको धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी तो हम ढूंढेंगे लोगों को और कहेंगे कि देखिए ये एक ऐप है, एक महिला है, सेवा प्रार्थी है, इसलिए सारथी उनका नाम हाँ। ये रखा गया है इसका। ऑलराइट, 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया और आ गया है 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न चांदी जी आपके पर्दे पर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न, एक चित्र के आधार पर ये रखा गया है। इनमें से कौन सी नदी चित्र में दर्शाए गए राज्य से होकर बहती है? Which of these rivers flows through the state highlighted in the image? पहले इमेज दिखाई लीजिए। ये इमेज देखिए, स्टेट देखिए आपको, है ना? तो ये आपको सोचना होगा कि ये कौन सा स्टेट है। हाँ सर। अब हम आपके सामने विकल्प रखने जा रहे हैं और विकल्प है ये, ऑप्शंस है ये: ए सतलज, बी कृष्णा, सी ब्रह्मपुत्र या डी गंगा। इसका आंसर सर सतलुज होना चाहिए, क्योंकि पंजाब नाम 5 रिवर से है और ब्रह्मपुत्र आसाम में है, मुझे इतना पता है। तो मैं ऑप्शन ए सतलुज को लॉक करना चाहूंगी। ए कह रही है ताल लगाने के लिए। यस, इज द राइट आंसर। पहला हाफ मार्क हो गया आपका। बहुत बहुत बधाई आपको जानवी। ओके, ये संकेत है सुपर सवाल का और सुपर सवाल का जो आकार है वो छप गया है आपके पर्दे पर। तैयार है? बिल्कुल राइट, सर। कमेटी महाशय प्रस्तुत किया जाए सुपर सवाल चांदी जी के लिए। किस अभिनेत्री ने लक्ष्य और वीर ज़ारा फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है? Which lead actress is common to the films Laksh and Veer Zara? सर वीर ज़ारा आपको पता होगा, आपने भी उस मूवी के अंदर एक्ट किया और था। हाँ, हमको इसका जवाब नहीं देना। ओके। और जब अभी लोड़ी गई है तो मैंने ये मूवी अभी देखी थी दोबारा से, तो इसका आंसर मैं प्रीति जिंटा लॉक करना चाहूंगी। चांदी जी कह रहे हैं प्रीति जिंटा इसका उत्तर होना चाहिए। लॉक किया जाए। Well done. This is the right answer. सुपर सवाल आपने सही उत्तर दे दिया है और चांदी जी आपको बता दें कि आपके पास अब एक सुपर शक्ति आ गई है जिसका नाम है दुगनास्त्र। सर शुरू होने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हाँ हूँ। जी। मैं आपका बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। आपको पता होगा जो मेरी फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी है वो एकदम आपके कॉलेज के सामने है, या ऐसे कह सकते हो कि मेरा कॉलेज आपके कॉलेज के सामने है। मेरा कॉलेज कौन सा है? किरोड़ीमल कॉलेज सर। हाँ हाँ, उसके सामने फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट है और आज हम दोनों आमने सामने हैं, आप देख पा रहे हो। जब हम थे ना वहाँ हाँ। किरोड़ीमल कॉलेज में, तो सामने जो आपने अभी संस्था का नाम लिया है हाँ। वो थी नहीं। हमारे सामने तो हंसराज था, हंसराज कॉलेज, हंसराज फिर के थोड़ा सा बीच आगे में आ चल के गई हिंदू आपको। कॉलेज, फिर उधर सेंट स्टीफेंस, यस सर। और सामने इधर कुछ नहीं था। वो पहले साउथ कैंपस वो में थी। जंगल बियाबान था हाँ, सामने। सर। उधर हम लोग क्रिकेट खेलने जाया करते थे। अभी तो जो आमने सामने वाली बात है वो गायब हो गई। नहीं सर, पर है, प्रूफ तो है ना, मैं वहां से आई हूँ। मैं आपको वही बता रही हूँ, उसका प्रूफ कैसे होगा सर। देखिए, आपको पता है वहाँ पे हम लोग रिक्शे मेट्रो से उतरते हैं, रिक्शे वाले भैया को बोलते हैं कि हमें एफएमएस जाना है। वो ऐसे पूछते हैं आपको रास्ता पता है ना, कहाँ जाना है? तो फिर हम बोलते हैं आपको किरोड़ीमल पता है? अरे हाँ, अमिताभ सर का, बैठो अभी भी जाके जाते हैं। लेकिन देवी जी ऐसा है, इतनी सब कहानी आपने बताई क्यों हमको? कि आपके सामने वाले कॉलेज से हैं, आपके एकदम सामने हम बैठे हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसा बोल करके आपको आसान प्रश्न नहीं आने वाला है।
जो यहाँ होगा वो हम बोल देंगे। बचपन से आपके अंदर ये था चांदी जी कि आप एक कोई स्टार्टअप करना चाहेंगी, कोई जैसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं ना जिनको, सर। शुरुआत करना किसी चीज को लेकर के। जैसे कि मेरे फादर उसमें है, असम राइफल में थे, आर्म फोर्सेस में। तो एक ओके। आर्मी बैकग्राउंड से आती हूँ और वो सोल्जर थे। तो फिर उनका जब लास्ट पोस्टिंग था तो उन्होंने सोचा कि अब लास्ट पोस्टिंग है, बच्चों को थोड़ा घुमा देता हूँ। तो फिर मैं क्लास 8 के बाद क्लास 9 में मैं सीधा नागालैंड पहुँच गई। ओह ओके। तो नॉर्थ ईस्ट पहुँच गए। तो सर बहुत बड़ा कल्चरल शॉक हो गया मेरे लिए वहाँ पे जी। जाके, क्योंकि यूपी का कल्चर थोड़ा बहुत अलग है और वहाँ का कल्चर बहुत अलग है। लैंग्वेज बैरियर आ गया वहाँ पे। ऐसे में क्लास 9 में भी फेल हुई। एक टर्म पेपर में मैं फेल हो गई थी और सब बच्चे पास और मैं ही लिख रही हूँ उस टर्म पेपर को। तो उसमें और सबसे वो फियर भी डेवलप हो गया कि वो पेपर ही साइंस का था, विज्ञान के पेपर में मैं जी फेल जी हुई। जी। तो इसलिए मैंने शायद विज्ञान आगे पढ़ा भी नहीं इसी वजह से। तो फिर मैंने मेरा जो वो रहती है ना कि इंटरेस्ट जगा मेरा उसमें, तो मेरा इंटरेस्ट जगा सोशल साइंसेज में। तो मैंने फिर वहाँ से पॉलिटिकल साइंस पिक करना शुरू किया। मेरे टीचर्स भी काफ़ी हेल्पफुल रहे थे मेरे उस जर्नी में। मेरे सिबलिंग्स हैं और बाकी लोग भी, मेरे फ्रेंड्स भी। मैंने बोला ना, मुझे लोग बहुत अच्छे मिले सर, उन्होंने मेरी हमेशा मदद की। तो फिर मैंने बहुत मेहनत की और मैं क्लास 10 में 10 सीजीपीए लाई। सोचिए, फेल होने से लेके क्लास 10 में 10 सीजीपीए लाना, वो वाह। मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात थी। वेल डन। तो मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस में था, तो मैंने आर्ट्स लिया। उसके बाद कला का क्षेत्र पकड़ा उसमें। फिर मेरे सर ने मुझे बोला कि आप क्लैट का एक एग्ज़ाम होता है वो दे सकते हैं। मेरा सर लॉ में बहुत इंटरेस्ट था, तो एक कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है, वो मैंने 2016 में दिया और मेरी 155 रैंक भी आई थी उसमें। कितने लोग उसकी परीक्षा देते हैं? लाखों में देते हैं सर उसकी उसमें परीक्षा। आपकी पोजीशन 155 रैंक आई थी मेरी। बताइए। उसके बाद कुछ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मैंने एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि एनालिस्ट की फीस काफ़ी महंगी होती है। तो मैंने सोचा कि छोड़ो कोई बात नहीं, 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। अगर आप 5 साल का लॉ करते हो, मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स करते हो, तो 5 साल हो जाता है। अगर आप अलग-अलग करते हो तो पहले आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, फिर आप लॉ कर सकते हो। तो मैंने इंटीग्रेटेड छोड़ के फिर मैंने सोचा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लेते हैं। तो आपके साइड वाले कॉलेज में ही थी फिर मैं, हाँ, तो रामजस में। सामने वाले। जब मैंने बैचलर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, पहले मैंने रामजस कॉलेज से की है। आपके हाँ वो साइड में। हाँ, वो साइड में है सर। तो उसके बाद फिर मैंने मेरा लॉ में काफ़ी इंटरेस्ट था। फिर मैंने ड्यू एलएलबी एक एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम दिया। उसमें भी मेरी 69 रैंक आई थी। वो 20,000 बच्चे ही देते हैं पर। तो फिर मैंने फैकल्टी ऑफ लॉ से लॉ किया। तो फिर मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, क्योंकि मेरा बहुत ऐसे इच्छा थी लॉ पढ़ने की। और जैसे आप जानते भी हो, लॉ समझते हो, तो आपको ऐसा होता है कि आप काफ़ी पावरफुल फील करते हो, अरे मुझे सब आता है। ऐसे वाला हुआ मेरे साथ में। तो फिर मैंने जब प्रैक्टिस करनी शुरू की, और मुझे लोगों से बात करना, आप देख ही पा रहे होगे मैं काफ़ी बात कर लेती हूँ। ये मुझे हमको समझ में आ रहा है। धीरे धीरे मुझे जैसे बातचीत बगल से भी हम घुसने की कोशिश करें आपको रोकने के लिए, तो भी वहां रास्ता रोक दिया जाएगा। तो हम एक चीज अभी थोड़ा सा एक एक रोक रहे हैं आपको बात करने से आगे कि पिछले आधे घंटे से आप बात ही कर रही हैं, और क्या क्या आपने बता दिया। एक तो आपने स्टार्टअप बताया, राइट सर। सारथी के बारे में पूरा डिटेल, क्लीनिंग से लेकर के सफाई से लेकर के Yes, sir. सब कुछ। उसके बाद आपने कहा कि कैसे गांव में आप पढ़ाई 8वीं कक्षा तक हुई, फिर चली गई आप नॉर्थ ईस्ट में। राइट। वहां पर जाकर के कल्चर शॉक मिला आपको, फिर आपने वहां पर पढ़ाई बदली, पॉलिटिकल साइंस में किया, फिर उसके बाद कानून लॉ किया, अभी मैनेजमेंट कर रही हैं। और कुछ बचा है क्या देवी जी आपके जीवन में? क्या कीजिएगा इतना सब ज्ञान प्राप्त करके? सर, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, जितना मिले उतना कम है ना। अब समझ में आ गया है हमको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा है देवी जी कि अभी आपने सुपर सवाल पास करके आपने दोगुनास की शक्ति जो है प्राप्त कर ली है। अब हम छठा प्रश्न पढ़ना शुरू करेंगे। खेल के ऊपर ध्यान दीजिए।
जो कुछ भी आपके साथ हुआ है पॉलिटिकल साइंस में, लॉ में, नॉर्थ ईस्ट में, गांव में, उन सब को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। और छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और आनुपातिक प्रतिनिधित्व किसके प्रकार है? What are first past the post and proportional representation types of? आगे विकल्प A. Cartography, B. Airport architecture, C. Marathon या D. Electoral system. मानचित्र कला, हवाई अड्डे की वास्तुकला, मैराथन या चुनाव प्रणाली। सर ये एक तरह का इलेक्टोरल सिस्टम होता है। मैं ऑप्शन डी को लॉक करना चाहूंगी क्योंकि अभी दिल्ली में भी इलेक्शंस हुए हैं इस वजह से। ऑलराइट, डी इलेक्टोरल सिस्टम कह रहे था, लगा जाए इसको। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। क्या बात। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार जीतता है और भले ही उसे निर्वाचन क्षेत्र में बहुमत न मिला हो, भारत इसका उपयोग करता है। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में पार्टियों को वोटों की संख्या के रेशियो के हिसाब से सीटें मिलती हैं। न्यूजीलैंड इसका उपयोग करता है। इतना जानकारी आपको थी। आगे है 7वां वन, 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न दुगनास्त कभी भी चल सकता है। आपके पर्दे पर ये रहा। इनमें से किस महाद्वीप पर कोई टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का आयोजन नहीं होता है? Which of these continents does not host a tennis Grand Slam tournament? आगे विकल्प यूरोप, बी एशिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी नॉर्थ अमेरिका। सर स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी है? सर ऑस्ट्रेलियन ओपन तो अभी खत्म ही हुआ है, उसकी मुझे पता है। नॉर्थ अमेरिका भी कराता है यूएसए ओपन। यूरोप में भी 2 ग्रैंड स्लैम होते हैं। मैं ऑप्शन बी को लॉक करना चाहूंगी। एशिया में कोई ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं होता है। बी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं कंप्यूटर जी। वेल डन, इज द राइट आंसर। बहुत सही तरीके से आप अनुमान लगा रहे हैं अपने उत्तर के लिए। यूएस ओपन होता है नॉर्थ अमेरिका में, फ्रेंच ओपन और विंबलडन जो है वो यूरोप में होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में होता है। एशिया में कोई ग्रैंड स्लैम नहीं होता। बधाई आपको बहुत बहुत। आगे चलते हैं और दुगनास कभी भी चालू हो सकता है। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस फिल्म में आपको हस्तर नामक पात्र देखने को मिलेगा जिससे नायक सोने के सिक्के लेने का प्रयास करता है? मार दिया। आपको मिल गया दुगनी राशि जीतने का एक मौका। प्रश्न पूरा पढ़ता हूं। इन विच मूवी वुड यू कम अक्रॉस द कैरेक्टर हस्तर फ्रॉम whom the protagonist tries to take gold coins? और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने। ए मुंजिया, बी भेड़िया, सी तुम्बाड़, डी माय सभा। सर इसका आंसर ऑप्शन सी तुम्बाड़ होना चाहिए। ये मैंने देखी भी है मूवी। तो मैं ऑप्शन सी तुम्बाड़ को लॉक करना चाहूंगी। सी पे कह रही था लगाने के लिए। वेल प्लेड, तुम्बाड़ 2018 की एक फिल्म है जिसे 2024 में फिर से रिलीज किया गया। ये तुम्बाड़ गांव में छिपे एक रहस्य के बारे में एक हॉरर स्टोरी है। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। 80,000 का बोनस मिलेगा आपको क्योंकि ये प्रश्न 80,000 का था और ये 80,000 रुपए बोनस के रूप में आपके बैंक अकाउंट में अभी के अभी हम जमा किए देते हैं। नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा और 80,000 भर देंगे। ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया 80,000 रुपए बोनस के रूप में। तो ये बोनस है आपका दुगनास का। ओके,
तो अभी आप इतनी पढ़ाई करती रहती हैं, कभी आपको अपना फ्री टाइम मिलता है कि कुछ और कर सके? मिलता है सर, क्योंकि इनिशियली मैं एक लीगल फील्ड से एमबीए में स्विच किया था, तो एमबीए थोड़ी टफ पढ़ाई हो जाती है और मुझे मैथमेटिक्स से काफ़ी डर भी लगता है सर। हाँ, किसे गण डर नहीं लगता हाँ, ये गणित से बताइए? बहुत डर लगता है सर, और एमबीए में ज़्यादा सब्जेक्ट्स जो होते हैं, विषय जो हैं मेरे, वो गणित से रिलेटेड हैं थोड़े से। तो इसके अलावा जब मुझे ऐसे ऐसे बहुत गुस्सा आता है ना मैथ्स के ऊपर कि अरे ये क्या हो रहा है, तो मुझे ना ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ करने का मन करता है कि वो गुस्सा कहाँ निकाला जाए। तो उसके रिगार्डिंग मैं ऐसे साइक्लोथॉन करती हूँ, मैराथॉन्स में पार्टिसिपेट करती हूँ, कभी-कभी टेनिस भी खेल लेती हूँ। उसके अलावा वॉक्स पे जाना, दोस्तों के साथ घूमना, तो वो सब। तो सर मैंने इतना ज़्यादा किया कि साइक्लोथॉन और ये सब कि अब एक एज़ अ हॉबी की तरह मैंने स्टार्ट किया था। तो पर मैं अब कह सकते हैं कि मैं उसमें इतनी बेटर हो गई कि मैंने साइक्लोथॉन्स में टॉप 10 कंसोलेशन प्राइज़ेज़ भी जीते हैं, और 2023 में मैं ब्रॉन्ज़ मेडलिस्ट भी रही थी साइक्लोथॉन में। वाह! क्या बात है। तो ये साइकिल चला कर के जाना पड़ता है। कितनी दूर जाना पड़ता है? सर डिपेंड करता है, अलग-अलग कैटेगरीज़ होती है, एमेच्योर या, और उसपे बाइक्स का भी कुछ होता है कि माउंटेन बाइक, रोड बाइक या कुछ स्टंट वाले भी होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, वो रेंजेज़ होती हैं, आप कितना कर सकते हैं। मैंने एमेच्योर कैटेगरी में जीता था सर। वेल डन चांदनी जी, बहुत-बहुत बधाई आपको। इसी के साथ चलते हैं आगे। नवा प्रश्न आएगा आपके सामने 1,60,000 रुपए का। तैयार? नवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आईएनएस सर्वेक्षण ने जनवरी 2025 में किस देश का जल सर्वेक्षण पूरा किया? आईएनएस सर्वेक्षण completed the hydrographic survey of which country in January 2025? ऑप्शन देखिए। ए यूएई, बी मालदीव, सी वियतनाम, डी मॉरिशस। सर मुझे बहुत कन्फ्यूज़न है इसमें, बिकॉज़ सभी कंट्रीज़ के पास वाटर बॉडीज़ हैं उससे, तो मैं एक लाइफ़लाइन लेना चाहूँगी। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? मैं अपनी ऑडियंस को बिलीव करती हूँ, मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूँगी। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। बॉडी मीटर उठाइए और आपका समय शुरू होता है अब। डी मॉरिशस को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला, 63%। क्या कीजिएगा चांदी जी? सर मैं भी मालदीव्स और मॉरिशस में ही कंफ्यूज थी, तो Okay. मैं ऑप्शन डी के साथ जाना चाहूंगी। राइट, डी पे कह रहे हैं, लगा दें ताला? ऑप्शन डी पे ताला डी लगा पे दें ताला सर। लगा जाए एंड द ऑडियंस इज राइट। जनवरी 2025 में आईएनएस सर्वेक्षण मॉरिशस के हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए 25,000 स्क्वायर नॉटिकल माइल से भी ऊपर के क्षेत्र का सर्वे किया। नए नॉटिकल चार्ट्स बनने से मॉरिशस को उसके मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्स मैनेजमेंट और तटीय विकास में सहायता मिली। होता क्या है कि ये जो जहाज है, ये क्योंकि मॉरिशस एक आइलैंड है, पूरा घूमता है और फिर जितना भी इंफॉर्मेशन वो गैदर करते हैं वो उनकी सरकार को बोलता है। यहाँ पर आप पानी में मछलियाँ उगा सकते हैं या जो भी है, यहाँ पर आपके एक पोर्ट बन सकता है, ये डीप वाटर है, यहाँ पर बड़े जहाज आ सकते हैं, ऐसा उनका सर्वेक्षण होता है। तो 25,000 स्क्वायर नॉटिकल माइल्स ये पूरा जहाज जो है घूमता और फिर उसका इंफॉर्मेशन बना करके देश को देता। वेल प्लेड ऑडियंस, बहुत बढ़िया उत्तर दिया। थैंक यू। अब आ गया है चांदी जी 10वां प्रश्न, और यहाँ पर एक चेतावनी आती है कि ये मौका जो है ये अमूल्य है, बहुत संभल कर इसको निभाना होगा आपको, क्योंकि दूसरा मौका आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। 2 लाइफलाइन बची हुई हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ढिकाला, बिजरानी और झिरना किस राष्ट्रीय उद्यान में सफारी क्षेत्र है? ढिकाला, बिजरानी एंड झीरना
are safari zones in which national park? Options: A, Jim Corbett; B, Kanha; C, Nanda Devi; D, Ranthambore. सर कान्हा एमपी में है, रणथंभौर राजस्थान में, नंदा देवी 5। सर मैं ऑप्शन ए को लॉक करना चाहूंगी, जिम कॉर्बेट। आई थिंक उनके 5 जोन है, ये 3 उनमें से एक है। फाइनल उत्तर आपका है ए? सर ऑप्शन लगा ए देता को है? लॉक किया जाए। ए, जिम कॉर्बेट कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। काफी सोच विचार कर रही थी आप। गाना आपने कहा कि कहीं और है, राजस्थान के पास। एमपी में है सर। एमपी, रणथंभौर राजस्थान। जिम कॉर्बेट आपको मालूम है कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है जिम कॉर्बेट उद्यान? हाँ उत्तराखंड में है सर। वो टाइगर्स के लिए काफी फेमस है। सही जवाब दिया आपने, बिल्कुल। 3,20,000 रुपए जीत लिया आपने। कैसे आपको पता था इसका उत्तर? तो बहुत ही कठिन प्रश्न था, लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। चेक आ गया आपके नाम। ₹3,20,000 का चेक। वेल प्लेड चांदी जी। बहुत कठिन प्रश्न था, लेकिन आपने बहुत सही अनुमान लगाया उसका। भीड़ नियंत्रित करने के लिए, ट्रैफिक बहुत होता है, सभी क्षेत्रों में सीमित संख्या में सफारी जीपों को अनुमति दी जाती है और प्रत्येक क्षेत्र का अपना विशिष्ट आकर्षण, सौंदर्य और वन्य जीवन है। और अब जैसा कि आप जानते हैं चांदी जी, आता है यहाँ पर सुपर संदूक। बस उसका आकार जो है वो छप गया होगा आपके पर्दे पर। सुपर संदूक, इसके बारे में आपको जानकारी है? अंग्रेजी में पढ़ूं प्रश्न को या हिंदी में? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में, ठीक। तैयार हो जाइए। कबीर महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। चांदी जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। In which year did the Beijing Winter Olympics take place? 2008, 2022, 2018? 2022। Correct. Which of these holy sites is situated on the eastern coast of India? Somnath, Dwarka, Khajuraho, Pass. Konark. Pass. Next. Which of these people has won a Grammy Award? A.R. Rahman. A.R. Rahman। Correct. Next. Which of these regions is spread across Madhya Pradesh and Uttar Pradesh? Konkan, Kumaon, Garhwal. बुंदेलखंड। Bundelkhand is right. Next. Which of these is the main ingredient in a traditional pickle? Jaggery, salt, sugar, wheat flour. Salt। Correct. Next. Which of these books was originally written in Hindi? Kumar Sambhav, Geet Govind, Rag Darbari, Panchatantra. पंचतंत्र। Galat. Next. In which of these countries would you find the bandicoot? Morocco, Australia. Pass. Pass. Next. In which of these centuries did Jahangir rule? 15th. Galat. Next. In which states Mangan district are the seven sister falls located? Nagaland, Mizoram, Sikkim, Tripura. Pass। Pass. Next. What honorific title was normally used for tabla maestro Zakir Hussain? Ustad। Ustad is right. Next. Which of these holy sites is situated on the eastern coast of India? Somnath, Dwarka, Khajuraho, Konark. सोमनाथ। Galat. Next. Ah. बच गई आप। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 50,000 रुपए जीत गए। जहां जहां गलत हुई बता दें आपको। हाँ सर। Which of these holy sites situated on the eastern coast of India? Konark. कंफ्यूज हो गया। Eastern side. हाँ मैं द्वारका पहले। द्वारका तो इधर है। हाँ। Which of these books was originally written in Hindi? It was Rag Darbar, राग दरबार। not Panchatantra. और एक जगह गलत हो गई थी। In which of these centuries did Jahangir rule? He ruled in the 17th century, not 15th century. Or in which of these countries would you find the bandicoot? In Australia. Bandicoot. और एक जगह गलत हो गई थी। They're in Sikkim. All right, देवी जी, बैंक में डालें या अपनी लाइफलाइन जीवित करवाइएगा।
सर मैं लाइफलाइन Okay. जीवित कराना चाहूंगी। कबीर माशा इनकी जो गई हुई लाइफ लाइन है, ऑडियंस पोल पैसों के एवज में इसको जीवित कर दिया जाए, तीनों लाइफ लाइन जीवित हो जाए। बहुत बहुत बधाई आपको जाननी चाहिए। अब देखिए आपके पास तीनों लाइफ लाइन है, समय की कोई पाबंदी नहीं है और धीरे धीरे प्रश्न जो है और भी कठिन होते जाएंगे। सोच समझ कर आपने खेला है, आगे भी ऐसे ही खेलिएगा। जैसे जैसे प्रश्न आते जाए और आपके मन में उसका उत्तर चलता रहे, सोचिएगा इस धनराशि में अपनी स्टार्टअप को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। है कि नहीं? बिल्कुल 3-20 आ गए हैं। आपने कहा था 25-30 लाख रुपया चाहिए चाहिए आपको। सर। हमारी प्रार्थना है आपके साथ। बिल्कुल सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1930 के आसपास मोतीलाल नेहरू ने कौन सा भवन बनवाया था जब उनका पिछला निवास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दे दिया गया? What building was constructed by Motilal Nehru around 1930 after his previous residence was given to the Indian National Congress? Options: A. Bharat Bhavan, B. Prayag Bhavan, C. Anand Bhavan, D. Shanti Bhavan. सर मुझे ऑप्शंस में शांति भवन लग रहा है, बट मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है इसके बारे Okay. में। तो मैं फोन ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन लेना चाहूंगी। Okay. फोन फ्रेंड लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और चांदी जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी। वैभव है, आलिशा कुराली है और देवेश यादव। मैं देवेश यादव से बात करना चाहूंगी। देवेश यादव जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये मित्र हैं आपके या रिश्ते मेरे में? टीचर हैं सर। टीचर है आपके? ओह अच्छा, क्या पढ़ाते हैं? ये प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर हैं। ओके, ऑलराइट। देवेश यादव जी प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। देवेश जी, हमारे सामने चांदनी जी बैठी हैं हॉट सीट पर और जी 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 और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही है। जी सर। तैयार हो जाइए चांदनी, आपका समय शुरू होता है अब। प्रणाम सर। सर इसमें से व्हाट बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड बाय मोतीलाल नेहरू? मोतीलाल नेहरू जी ने 1930 में कौन सी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की थी जब उनका घर इंडियन नेशनल कांग्रेस को दे दिया गया था? ऑप्शन: भारत भवन, प्रयाग भवन, आनंद भवन, शांति भवन। मोतीलाल नेहरू जी ने कौन सी बिल्डिंग बनवाई थी जब उनका घर इंडियन नेशनल कांग्रेस को दे दिया गया था? भारत भवन, प्रयाग भवन, आनंद भवन, शांति भवन। फास्ट कुछ बोलिए सर। मुझे लगता है ऑप्शन सी जाना चाहिए। आनंद भवन। आनंद भवन। जी जी ओके। जी जो है हाँ चांदनी, मुझे लगता है सी जाना चाहिए। क्या करिएगा? वो इतिहास के ही टीचर हैं वैसे। ओके। पर उन्होंने ऐसा बोला मुझे लगता है, तो उस हिसाब से सी को लॉक करेंगे। ओके। क्या पढ़ा हुआ है? कबीर माशा, सी पे था लगाया जाए। नहीं, प्लीज 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 प्लीज। आपको एक चीज बताना भूल गया कि ये 11वां प्रश्न होता है, लीस्ट रिस्क वाला होता है। सही हो गया तो 640, गलत हो गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो उत्तर दिया है देवेश जी ने, इससे आप कुछ खोएंगे नहीं। ये बिल्कुल सही जवाब निकला। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। ऑफ लक। हमें बड़ा आश्चर्य है कि आपको आनंद भवन के बारे में नहीं मालूम। आनंद भवन सर मैं कंफ्यूज हो गई ना, क्या क्योंकि कंफ्यूज है उसमें? जहां पंडित जी रहते थे, इंदिरा जी रही हैं। बट शांति आनंद भवन भवन भी लग इसके रहा था सामने ही मुझे। बना हुआ है, प्रयागराज में, जो कि पहले पर इलाहाबाद मेरे कहा टीचर जाता है ना। था। जी, आनंद भवन प्रयागराज में एक ऐतिहासिक गृह संग्रहालय है। इसका निर्माण मोतीलाल नेहरू ने 1930 के आसपास नेहरू परिवार के निवास के रूप में किया था, जब मूल हवेली स्वराज भवन को, जो इसके पीछे ही है बिल्कुल,
स्वराज भवन को उन्होंने दान स्वरूप इंडियन नेशनल कांग्रेस को दे दिया था। आनंद भवन में अब जवाहर तारामंडल है, तारामंडल। तो ये आनंद भवन जो है बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। बहुत सारी राजनीति वहां पर इलाहाबाद में जब चली, क्विट इंडिया मूवमेंट, और बड़े बड़े नेता वहीं पर मिले थे, गांधी जी, सरोजनी नायडू वगैरह, ये सब आनंद भवन से ही। और इंदिरा जी, फिरोज गांधी उनके पति, वो सब उसी के साथ, आनंद भवन के साथ पूरा संबंध है इनका। बधाई हो आपको, 6,40,000 रुपए आप जीत गई हैं। और इतनी देर से हम आपकी बातें सुनते चले आ रहे हैं, और जो आपके पीछे बैठी हुई है ना डॉली, उनकी हमने आवाज अभी तक सुनी ही नहीं है। डॉली जी, ये बताइए कि जितना भाषण दिया इन्होंने जब से ये बैठी है यहाँ पर, ये सही बोल रही है या ऐसे ही हमको इम्प्रेस करने के लिए? नहीं सर, बिल्कुल सही बोल रही हैं। अच्छा सर, इनका स्ट्रगल बहुत है, इन्होंने बहुत मेहनत करती हैं सर। लाइक ये हमसे सब में छोटी हैं, हम 2-3 भाई बहन हैं। तो सर ये लाइक सुबह के 3-4 बजे तक पढ़ती रहती थी, और मैं और मेरा भाई सो जाते थे, तो मम्मी इनको बोलती थी कि सो जा, और हमको बोलती थी कि उठ के पढ़ लो। ये बहुत हुआ है सर हमारे घर में। सर एक बात, आपको देख के कौन लगता है कि कौन बड़ा होगा, मेरी बहन या मैं? हाँ, है ना? सुना आपने? पर सर मैं इनसे 6 साल बड़ी हूँ। देखो सर, आप इनसे 6 साल बड़ी देखो हैं। सर, कैसे जाओ जाओ, ऐसे ही फेंक रही नहीं सर, सही है। छोटी लगती ना 6 साल, हाँ, है ना? मैं भी मानती हूँ। बधाई हो आपको। बहुत अच्छा लगा डॉली जी आपसे बात करके। इनका ध्यान रखिएगा। जी सर। ठीक है। 12वां प्रश्न आएगा अब आपके सामने चांदी जी। ये है 12,50,000 रुपए का। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित है। सोच समझ के आपने खेल खेला अब तक, आगे भी इसी तरह खेलिए। 12,50 देखिए, कम से कम आधी आमदनी हो जाएगी आपके स्टार्टअप की। बिल्कुल सर। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। भारतीय राजनीति के इतिहास में किसी राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाली महिला कौन है? इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट? ऑप्शन देखिए। ए, सुश्री ममता बनर्जी। बी, श्रीमती नंदिनी सतपथी। सी, श्रीमती वसुंधरा राजे। डी, जयललिता। पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ा हुआ है, हो सकता है इसके बारे में आपको जानकारी हो। न हो तो आपके पास 2 लाइफलाइन है। हाँ, सुश्री ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल से आती हैं, जयललिता जी तमिलनाडु से। आपको सबका पता है कहाँ कहाँ से हैं? हाँ, मुझे सुश्री ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल से आती हैं, जयललिता जी तमिलनाडु से आती हैं, और वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की हैं। मुझे नंदिनी जी का नहीं पता है, क्योंकि कभी ऐसा सुना भी नहीं। मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी होनी चाहिए। उनका कार्यकाल काफी बड़ा रहा है 90s के बाद में स्पेशली। सही उत्तर देंगे 12,50। गलत आपको नीचे ले जाएंगे 3,20 पे। 2 लाइफलाइन है आपके पास अभी भी, अगर कष्ट हो रहा हो। मुझे ममता बनर्जी लग रही हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल काफी बड़ा रहा है। वो अभी भी दोबारा पावर में आई थी। और मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूंगी। ओके, जस्ट टू बी तय कर श्योर। लिया आपने। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। जयललिता डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 54%। 16 ए को, 23 बी को और 7 सी को। क्या करना चाहेंगे? ऑडियंस के साथ जाएंगे।
ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे सर, Alright. क्योंकि मुझे भी काफी, उनकी अभी एक मूवी भी आई थी शायद, ऐसा भी हो सकता, मैंने देखी नहीं है। सर ऑप्शन डी, जे जयललिता जी को लॉक किया जाए। डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं वेल डन ऑडियंस इज द राइट आंसर। धन्यवाद दीदी। थैंक यू। वेल प्लेड, क्या बात है, वाह। वेल प्लेड चांदनी जी, क्या बात है। ₹12,50,000 आपको जिता दिए जनता ने। हमारे एक्सपर्ट कंप्यूटर जी जो हैं वो बता रहे हैं कि जयललिता जी 14 वर्ष 124 दिन और 6 कार्यकाल के लिए तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी। तमिलनाडु। श्रीमती शीला दीक्षित 15 सालों के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, पर दिल्ली राज्य नहीं, एक केंद्र शासित प्रदेश है। बिल्कुल सही जवाब दिया जनता ने। वेल डन ऑडियंस, सच अ गुड आंसर। 12,50,000 आपको जिता दिए जनता ने। और आ गया है अब 25 लाख रुपए का प्रश्न। एक लाइफलाइन डबल टिप अभी भी जीवित है। ये थोड़ी सी पेचीदा होती है लाइफलाइन। एक बार इसको आपने अंकित करवा दिया, फिर आप क्विट नहीं कर पाइएगा। तो 25 लाख वाला जो प्रश्न है उसको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अगर आपको लगे कि इसका उत्तर आप जानती हैं तो ही मैं आग्रह करूंगा कि आप खेलें। बिल्कुल सर। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ...2024 तक के संदर्भ में एक आविष्कार के लिए पेटेंट रखने वाले एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? As of 2024, who is the only US president to hold a patent for an invention? ऑप्शन देखिए। ए इब्राहिम लिंकन, बी जॉर्ज वॉशिंगटन, सी थियोडोर रूजवेल्ट, डी रोनाल्ड रेगन। ए इब्राहिम लिंकन, बी जॉर्ज वॉशिंगटन, सी थियोडोर रूजवेल्ट, डी रोनाल्ड रेगन। सर मुझे अब्राहम लिंकन लग रहे हैं, बट श्योरिटी नहीं है क्योंकि वो रहे भी हैं और जॉर्ज वॉशिंगटन भी रहे हैं 60s के टाइम पे। बाकी मुझे इन दो में कंफ्यूजन लग रही है, बट पेटेंट के बारे में कभी नहीं सुना है मैंने तो, जबकि अब्राहम लिंकन लग रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे बार बार। सही उत्तर देंगे 25 लाख। गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 320 पे। 9,30,000 रुपया हार जाएंगे आप कभी भी क्विट कर सकते हैं। 12,50 जीत रही हैं आप। पर मुझे सर अपने स्टार्टअप के लिए 25 चाहिए ही चाहिए, तो मुझे सही आंसर वहां पे भी लेके जा सकते हैं। प्लस आंसर सही हो गया तो 25 मिल जाएगा। हाँ, गलत हो गया तो गिर जाएंगे आप 320 पे। अब्राहम लिंकन लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। फिर मुझे थियोडोर भी लग रहे हैं, पता नहीं, मुझे सारे ही लग रहे हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन। सर मैं डबल डिप लेना चाहूंगी। ओके, डबल डिप लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए। 2-3 चीजें बता दें आपको। अब आप क्विट नहीं कर सकते, आपको उत्तर देना ही पड़ेगा, लेकिन अवसर मिलता है आपको 2 उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर अब्राहम लिंकन। ए इब्राहिम लिंकन कह रहे हैं, इस पे ताल लगाया जाए। क्यों आपको लग रहा था कि ये होना चाहिए?
सर ऐसा कुछ याद आ रहा है, उनका कुछ साइंस से भी कुछ रिलेटेबल था, पता नहीं। पेशेंट के बारे में हाँ सर, पेटेंट कुछ ही मुझे आपको हमने बताया था कि आपको 2 अफसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। आपका एक अफसर जो है वो निकल गया है, अब एक अफसर और मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो दूसरा अफसर है उसे देने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल प्लेड, वेल प्लेड चांदनी जी, क्या बात है। वेल प्लेड चांदनी जी, क्या बात है। एब्राहम लिंकन को बोइंग बोट्स ओवर शोल्स के लिए एक उपकरण का पेटेंट मिला था और इसका कभी कोई उपयोग नहीं हुआ। बोइंग बोट्स ओवर शोल्स, ये उनका पेटेंट था। एब्राहम लिंकन। ओके सर। 25 लाख रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको चांदी जी, आपका जो स्टार्टअप है अब start पूरा करें। मिल गया आपको। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। काफी पसीना छुटवा दिया आपने सबका। मेरा भी काफी सर। बहुत सोच समझ कर आपने अभी तक खेला है खेल। स्टार्टअप तो आपका स्टार्ट हो गया है। यस सर। अब वो उसमें जो भी डेकोरेशन करना है स्टार्टअप में, इसके लिए आपको अगले प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। बिल्कुल सर। कोई लाइफलाइन नहीं है। 50 लाख रुपए। 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1944 से लेकर के 1991 तक उपयोग किए जाने वाले सोवियत संघ के राष्ट्रगान का पहला शब्द क्या था? What is the first word of the national anthem of the Soviet Union that was used from 1944 to the year 1991? Options: A, Mir; B, Soyuz; C, Sputnik; D, Salyut. सर मैंने सोवियत यूनियन के बारे में पढ़ा है पर राष्ट्रगान के बारे में कभी नहीं पढ़ा है, और मैं अपने जीवन में काफ़ी संतुष्ट इंसान हूँ। जो मैं सोच के आई थी मेरा गोल पूरा हो गया है। अगर मैं ये ज़्यादा 50 भी लेके जाती तो फिर क्या होगा कि मेरी मेहनत में कमी आ जाएगी। मैं एक गोल सोच के आई थी कि मेरे को 25 लाख ही चाहिए, मेरा स्टार्टअप चालू हो जाएगा। ज़्यादा मिलने से मेहनत कम हो जाती है मुझे मेहनत करनी है। तो मैं अपने टीममेट्स को भी मौका देना चाहूँगी, बाकी जो मेरे साथ भी आए थे। तो मैं सर इस मौके पे क्विट करना चाहूँगी। ओके, अंतिम निर्णय है आपका। 25 लाख पे आप क्विट कर रहे हैं। तो 25 लाख रुपए हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया। 25 लाख भर देंगे। 1 2 3 4 5। ओके किया, कंफर्म किया। 25 लाख रुपए आपके बैंक में पहुंच गए किसी वक्त। बिल्कुल बिल्कुल आसान और सुरक्षित तरीके से। आपसे विदाई हम लेंगे, लेकिन उससे पहले इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। गेस कीजिए किसी एक को। ऑप्शन बी, सोयूज। बी, सोयूज पे ताला लगाया जाए, देखें सही होता है या नहीं। अरे तोबा, ये सही होता अगर आप खेल। बट सर मैं संतुष्टि रखती हूँ, जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया। कैसे आपको पता चल रहा है इन सब का? इब्राहिम लिंकन के बारे में 20 बार आपने बोला, फिर उसको जाकर के आपने लाइफलाइन ले ली, वो सही निकला। अभी आपसे कहा गैस करने के लिए, आपने सोयूज। वाह। क्योंकि वो एक रशियन वर्ड भी है, उस हिसाब से सर मुझे पता था, बट फिर भी। वर्ड तो सभी रशियन हाँ है। रशियन है, बट उनका ऐसा कहीं सुना भी था। बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, और मैंने आपको बोला कि जो मुझे चाहिए मुझे मिल गया। ज्यादा की इच्छा नहीं है, कम मुझे मिला नहीं। यूएसएसआर में हाँ यूएसएसआर से
यूएसएसआर में यू का अर्थ है यूनियन, यानी रूसी में सोयूज। सोयूज। सोवियत रूस 15 गणतंत्रों का संघ था, राइट। इसीलिए उसको सोयूज सोयूज। यूनियन से नाम। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए गांधी जी। थैंक यू। थैंक यू। ये डरावनी खबर है कि खेल की समाप्ति हो गई है। तो देवी सज्जनों, आज का खेल यहीं समाप्त होता है। देखिए, सफलता और असफलता के बीच बस एक सोच का फासला होता है। जैसी सोच वैसा पढ़ना है। इस आशा के साथ कि आपकी सोच में केवल सफलता हो, आपसे हम आज्ञा लेते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।